अदनान साहब? वो सुनी हुई है यार, आप लोगों ने भी सुनी हुई है शायद। मैंने नहीं सुनी होगी, मैं तो रमजान में छुट्टियों पे था, मैं तो अभी नहीं, आया अभी की हूँ। ताज़ा बात है, हफ्ता दो पहले पुराने की बात है शायद। ये देख लेना तो पता भी है, इनको पता भी है, मतलब ये अंदाजा है इनको कि इनकी एक जमात हफ्ता क्या पहले है। क्या 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 प्ले करें, सुनने वो तो तो दे अभी यार। ये कह रहे थे ना कि वो मिर्जा ये वाला भाई आवाज ठीक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा आगे करें या पास करें। बेगम से हुई थी। अच्छा मुझे 1 मिनट दे, मैं लगाता हूँ 1 मिनट। ये जो नाम है ईयू वाले का, इसका मतलब क्या है? यूरोप वाले, यूरो वाले या कुछ और है ये नाम? यूरोप वाले। यूरोप वाले। नहीं, यूरो वाले ज्यादा अच्छा इनको लगता चेक करें, आवाज मेरी सही आ रही है? आ रही है। आपकी आवाज ठीक है। अच्छा ऑडियो का भी देखते हैं, अगर आवाज सही आई तो, नहीं तो फिर मैं दूसरी डिवाइस से आऊंगा अगर अभी आवाज ना सही आई तो। क्या किया, अब आगे जवाब सुन ले आप लोग। एक औरत होती है, हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। रसूल करीम अभी आ रही थी आवाज? नहीं, आवाज स्लो है। आप चले डिवाइस मैं दूसरी डिवाइस से आता हूँ, रिक्वेस्ट डालता हूँ। पीछे जो सैफी है ना, उसकी आवाज स्लो है, वैसे उनकी इम्तियाज भाई की आवाज ठीक है। मैं ठीक है, बाद दोबारा में आ रहे हैं, दूसरी डिवाइस से आता हूँ अभी। मैंने कहा था कोई आवाज इन ऑडियोज की सही वाज़ेह नहीं है, समझ नहीं आती क्या बात हो रही है वहाँ पर, तो इस पे तबसरा करना वैसे ही लाहासिल है। कोई और अच्छी बात है आपके नज़दीक तो कर सकते हैं हम लोग। इन बातों में क्या पड़ा है, किसी ने क्या कह दिया, फलाने ने कह दिया। कहा किया अदनान साहब, वो क्या कहा, क्या उन्होंने सैफी की है कि इस्लीम मीर की? सलीमी साहब की है, लेकिन समझ नहीं आती सही से क्या बात हो रही है, क्या पस मंज़र है उसका, कुछ उसका का अच्छा पता नहीं चलता। नहीं, कोई अल्फाज, कोई भी एक लफ्ज भी नहीं समझ आता, या कुछ समझ आती है अद्दी पिछदी? टूटी फूटी ये बात देखिए आमिर भाई, कान में ये पड़ती है। आए ईयू वाला भाई, ये नहीं बताएंगे, अदनान साहब नहीं बताएंगे, बताना होता तो पहले बता लेते। ये ईयू वाला भाई आए हैं तो देखते हैं जी दोबारा। ईयू वाला भाई आ गए हैं दूसरी डिवाइस से? जी मैं आ गया हूँ, चेक करते हैं अभी, अगर अभी आवाज सही आए तो नहीं तो फिर मफहूमा नहीं बता दीजिएगा आप इसके बाद। जी मफहूमा नहीं बता देंगे। वैसे बात ये है, बैकग्राउंड जो अदनान साहब कह रहे हैं ना, बैकग्राउंड तो हर बात का यही होता है, अदनान साहब के मिर्जा साहब पे कोई ना कोई इतराज किया जाता है, तो फिर जो आपके साथी जो बात फिर आगे से करते हैं, जो सुनहरे फूल वो हमारे सामने बुखेरते हैं, तो वो अभी जरा सुन के देखते हैं कि उन्होंने क्या फूल बखेरे, क्या गुल खिलाए। लोग सुन ले। तो कह के जी मैं औरत हूँ, ठीक है, या मैं आवाज सही आ रही है अब? अब ठीक है, बेहतरीन। मर्द हूँ, हर मर्द के ये इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से मुसलमान ने आगे बात की। मिर्जा साहिब ने अपनी दूसरी शादी जो उनकी रुसत जहाँ बेगम से हुई थी, उससे पहले खुद कुछ बातें की हुई है, जाके पढ़ ले, अपने मुरब्बियों से पूछ ले कि मिर्जा साहब ने अपनी मर्दानगी के हवाले से खुद अपने कलम से क्या लिखा था। तो मुसलमान ने उस तरफ इशारा किया। अब आगे जवाब सुन ले आप लोग। एक औरत होती है, हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर मर्दानगी का मसला था, फिर मुझे अल्लाह ताला ने अल्फाज नोट करें। नाउजुबिल्लाह, कह रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नाउजुबिल्लाह, नकले कुफर नबा, कह रहा है कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि मेरे अंदर मर्दानगी का मसला था। गलत लोग आगे सुनिए। और आप यहाँ जब मर्दानगी की जरूरत होती है तो मैं सुहागिले से खा लेता हूँ, ये हदीस है, तो इससे क्या उनकी रिसालत में फर्क पड़ गया है कोई? जी ये जो कह कि जी मैं औरत हूँ, ठीक है, या मैं नामर्द हूँ। हर मर्द के अंदर एक औरत होती है, हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर मर्दानगी का मसला था, फिर मुझे अल्लाह ताला ने एक हांडी दी, और उसके बाद जो है मैं जब मर्दानगी की जरूरत होती है तो मैं सुहागिले से खा लेता हूँ, ये हदीस है, तो इससे क्या उनकी रिसालत में फर्क पड़ गया है कोई?
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ईसा का जो तुखम था वो उनके अंदर बोया गया, वो दर्द ज़ह की वजह से गारे हिरा में जाया करते थे ताकि उस ईसा का तवल्लुद हो। फिर जब उस पर जी हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस बात जो आप कह रहे हो ना कि आपने कुछ हदीस सिखाया करता था, फिर खाने के अंदर बुखारी आ जाती थी, ये इस बात आप मुझे बता दें सर, जो आपने बात की है। मैं भी दे देता हूँ भैया जी, दिखाई दो इस पर, लेकिन ना आपने हदीसें पढ़ी हैं। मैं उसके बाद जनाब 45 मिनट तक वहां पे मौजूद रहा। पहली बात है कि सलीम मीर साहब इसके बाद वहां से चले गए। उसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हदीस अभी 2 मिनट में दे देता हूँ। वहां से चले गए और वापस आने के बाद मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। 45 मिनट तक मैं वहां पे मौजूद रहा हूँ, बिल्कुल कोई हदीस पे। अच्छा एक और बात देखें जरा, मैं एक और मिसाल देता हूँ। कादियानी जमात का मौकफ ये है कि अगर कोई हदीस सही बुखारी में भी लिखी हो, सनद के साथ हो, लेकिन अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी शान के मुताबिक ना हो, उसका हम रद्द कर देंगे। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि एक हदीस में लिखा हुआ है कि वो है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उस बच्चे को छूता है जिससे वो बच्चा रोता है। फरमाया कि लेकिन ईसा इब्ने मरियम के हवाले से ऐसा मामला नहीं हुआ। अब ये उस हदीस में बिल्कुल बात निकल, उसके मानी क्या है, उसका मफहूम ज़ुबान है, उसको छोड़ दे आप। इस हदीस के हवाले से इनसे आप इस हदीस को मानते हो? यानी अगर तो बुखारी में लिखी हुई है, उसके बावजूद आप लोगों का मौकफ क्या है? जो कि हमारे आका मौला की शान के मुताबिक नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हदीस में फलां बात लिखी हुई है। पहली बात, इसने कोई हदीस पेश नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, अगर लिखी हुई भी है इस हदीस को तुम मान सकते हो। और उसके बाद आगे अल्फाज देखिए जरा। कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया नौजुबिल्लाह मुझे मर्दानगी का मसला था। ये इसने कहा हदीस में क्या है, इस हजूर ने फरमाया कि मुझे मर्दानगी का मसला था, फिर अल्लाह ताला ने मुझे हांडी दी, तो जब भी मुझे मर्दानगी की जरूरत पड़ती मैं हांडी से खा लेता हूँ। ये हदीस बयान की। जी अदनान भाई, आपने सुन लिया होगा, बाकी हज़रात ने भी सुन लिया होगा। तो अगर दुनिया की किसी किताब में ये जो रिवायत, इसको हदीस नहीं कहना चाहिए, रिवायत मौजूद है, तो आप हमारे सामने ला के रखें। वरना जो मैंने आपके सामने हदीस आपको सुनाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इरादतन मेरी तरफ झूठ की निस्बत करे उसका क्या ठिकाना है, वो आप एग्री कर चुके हैं। तो लिहाजा इन्होंने तो ना सिर्फ बात मंसूब की है, बल्कि वो बात मंसूब की है जो एक आम शख्स की तरफ भी अगर आप बात करेंगे ना कहीं पे, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। जी मोहतरम, मैंने तो पहले बता दिया था कि जो शख्स इसमें दावा करता है वही उसका सबूत पेश कर सकता है ना। मैं तो उनके हवाले से लाइब्रेरियन में नहीं जा सकता, ठीक है। उनको तमाम तारीख़ की किताबों पढ़ूँ या जो भी रवायात होते हैं उनको जाके पढ़ूँ। जजा साहब ने नीचे लिख रहे हैं कि उन्होंने पढ़ी हुई है ये बात। तो एक रवायत इस तरह की मौजूद है मेरे भी इल्म में, लेकिन ये अल्फाज वहाँ पर नहीं है जो इसने बोले। ये भी जो अल्फाज वो थोड़ा सा नतीजा था नापुन, उस चीज़ से जो नतीजा निकलता है बाज़ लोग उस चीज़ को भी बीच में शामिल कर देते हैं जब मफहूम या उसका शरह। नहीं, नतीजा नहीं निकाला। वो नबी पाक की तरफ अल्फाज मंसूब कर रहा है जो कि नबी पाक ने नहीं कहे, और उससे तौहीन कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की। तौहीन नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है ये तौहीन है ही नहीं है, उनकी नबूवत पे इस चीज़ से नहीं पड़ता। भाई समझे दरान साहब, तौहीन करने के लिए ही तो वो जवाब दे रहा है। मिर्जा साहब के दफा में तो वो जवाब दे रहा है अपने पास से नबी पाक की तरफ। मिर्जा साहब पे ये तौहीन थी, उनकी नबूवत पे कोई इस चीज़ से अगर किसी मामले में इंसान की वो सलाहियत। इसके लिए अदनान साहब, इसके लिए नबी पाक की तरफ झूठ मंसूब करने की क्या जरूरत है? आप कहीं भी ये मिर्जा साहब की तौहीन नहीं है। जो मिर्जा साहब ने अल्फाज लिखे हैं कि मैं शादी के काबिल नहीं था, मुझे दोस्तों ने कहा कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं जबकि आप शादी के काबिल नहीं हैं, तो ये कोई तौहीन वाली बात नहीं है। इसमें कौन सी तौहीन है? मिर्जा साहब को मसला बल्कि उनके अल्फाज से कि मेरी कुव्वत मर्दमी कल अदम थी। हाँ जी। तो इसको सिंपल इतना भी तो रिस्पॉन्ड कर सकते भाई, इसमें तौहीन वाली कौन सी बात है? खुद मिर्जा साहब के जब अल्फाज, इसके लिए एक झूठी मिसाल घड़ के नबी पाक की तरफ वो अल्फाज मंसूब करके जो नबी पाक के अल्फाज नहीं है, आपने अपना जहन्नम में ठिकाना। वैसे तो है ही जहन्नम में इंशाल्लाह,
अल्लाह ने चाहा तो ये सारे वहां जाएंगे, लेकिन एक बंदा अमदन ये हरकत कर रहा है, जानबूझकर नबी पाक की तरफ वो अल्फाज मंसूब कर रहा है जो हदीस के अल्फाज नहीं है। तो इसका सिंपल जवाब, जिस तरह उसने नहीं दिया आप भी नहीं दे रहे, सिंपल जवाब इसका अदनान मतलूब सब ये है कि भाई वो जाने, उसकी आकबत जाने, मैं उसके लफ्जों का जिम्मेदार नहीं। आप उससे पूछें उसने तो इन की है नहीं की है, आप उससे पूछें जाके। ये है इसका सिंपल जवाब। अगर आप इसके ऊपर उसने रेफरेंस दिया है कोई हदीस का या बताया है कहाँ? नहीं, रवायत है, वो रवायत हांडी वाली है मेरे इल्म में, लेकिन उसमें ये अल्फाज नबी पाक की तरफ जो वो मंसूब कर रहे हैं ये नबी पाक के अल्फाज नहीं। ये तो जो बयान कर रहा है उसको चाहिए कि वो पूरा रेफरेंस भी वो दे। हांडी किस मकसद के लिए थी? क्या वो हांडी इसके लिए वो कर ले, वो उस पे बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं कि वो हांडी का मकसद क्या वो था? पहले ये बताएं कि उसने नबी पाक की तरफ ये अल्फाज जो मंसूब किए हैं ये आप निकाल हांडी के का दिखाएं। मकसद पता चलेगा तो उन अल्फाज का भी जवाब निकलेगा ना। मतलब अल्फाज का जवाज निकालना है। अल्फाज अगर नबी पाक के नहीं भी हैं, जवाज निकाल के नबी पाक की तरफ मंसूब कर देंगे। मंसूब नहीं कर रहा, वो तो एक मंसूब कर रहे हैं ना, वो उसमें- कह रहे हैं नबी पाक ने फरमाया मुझे हालत मर्दमी का मसला था, मर्दानगी का मसला, ये अल्फाज वो नबी पाक के कोड कर रहा है, हालांकि ये नबी पाक के नहीं है। नहीं, वो तो हम लोग जब मिर्जा साहब की जात पर हमला करते हैं तो आप भी नतीजा ही उसमें निकालते हैं, अल्फाज बयान नहीं कर रहे। ये है बात, वो ये सिंपल जवाब सही है कि जब आप मिर्जा साहब की तरफ बातें करते हैं तो आप अपने पास से अगर कोई उसमें ऐड कर लेते हैं, हाँ हमने नबी पाक के लिए मंसूब कर ली तो क्या हो गया, ये जवाब सही है। मैं इसे हमने उसको उस तरह से नहीं की ना, हमने तो जवाब देने के लिए आपको समझाया कि ये जवाब वही ना, हम मिर्जा साहब के दिफा के लिए जवाब देने के लिए आपने अगर नबी पाक की तरफ वही बात मंसूब कर दी है। हमने मंसूब नहीं की, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह भाई ये करने से मंसूब क्या अगर नतीजा नहीं की- निकलता है। अदनान साहब मैंने आपको पहले कहा इसका सिंपल जवाब ये है जो मैंने आपको बताया। अगर आप वो नहीं देना चाहते, इसका दिफा करना चाहते हैं तो फिर तगड़े हो जाएं, फिर बताएं कि ये नबी पाक के अल्फाज कहाँ लिखे हुए हैं कि मुझे मर्दानगी का मसला था, दिखाओ ये वो तो अल्फाज। मैंने पहले कह दिया था इनको कि मुझे ये ना बात सुनवाएं, क्यों सुनवा रहे हैं आपने? अगर सुनवा दिए ना, मेरी बात सुने, अगर सुनवा दिए हैं, मैंने आपको हमदर्दी से ये सीधा रास्ता बताया है कि इसका सीधा जवाब उसके सगे साले बहनोई ने ये जवाब दिया है। नासिर भट्ट ने ये कहा है कि सलीम मीर ने जो ये कहा है कि यजीद और हजरत अली एक जैसे हैं मेरी नजर में, इसका जवाब वो देगा, मैं नहीं दूंगा। अगर उसके सगे बहनोई ने ये बात कह दी है तो आपको भी हमदर्दी से मैं कह रहा हूँ कि आप इससे बरात का ऐलान करें, कहें कि सलीम मीर जाने, उसके अल्फाज जाने। क्यों उनको पहले बता ऐसे लोग- चुका था, इन्होंने फिर भी इसरार किया कि नहीं मैंने सुनवानी है तो मैंने नहीं, सुन ली ना, सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ, सुनने के बाद हमने सुननी है, हमने जिद किया कि हम सुनना चाहते हैं। आप ऐसा कह दें कि भाई ये देखें ये उसके अल्फाज हैं, उसी से पूछें, मैं उसके लफ्जों का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हदीस में अल्फाज नहीं है और उसने नबी पाक की तरफ मंसूब किए हैं तो वो अपने कहे का जिम्मेदार है, मेरा उससे क्या लेना देना भाई। हाँ बस ठीक है चलें फिर, मुझे इजाजत है। ये जवाब है सही, इसमें कौन सी गलत बात है? तो इसमें कोई, मैं आपके साथ कोई दुश्मनी कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपको मिसाल भी दी है कि नासिर भट्ट ने ये कहा कि भाई सलीम मीर की बातों का जवाब सलीम मीर देगा। ठीक है आमिर भाई एक छोटी सी बात सिर्फ पूछ लेना थे अदनान भाई से। एक मिनट अदनान भाई, एक मिनट रुकिएगा। अदनान भाई, आपने ये जोन सी ऑडियो अभी सुनाई गई है यूरोप वाले की तरफ से, ये ऑडियो आपने पहले सुनी थी? मैंने इनको पहले ही कह दिया था कि सलीम मीर की कोई ऑडियो अगर है तो मुझे ना सुनवाएं। अभी मैंने इनको पहले ही बना मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, नहीं मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये ऑडियो आपके कानों से पहले गुजर चुकी है, आप सुन चुके हैं ये ऑडियो? ये बता दें कि जी मैं आप सुन लोग चुका जिस चीज का बस। दौरा 24 घंटे पीटते रहेंगे, उसको लगाते रहेंगे उन ऑडियोज को, तो कोई ना कोई तो सुनेगा ही उसको। सुनी होगी इन्होंने भाई भी सुनी। आपने भाई एक मिनट आपने सुनी? मतलब कि आमिर भाई आप ये अंदाजा करें, एक बंदा यहाँ पर बैठा है जमात अहमदिया का और उसके एक बंदे ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इतनी गंदी बात मंसूब की, इन्होंने सुनी भी वो बात। यार अदनान साहब, आपको ये भी दिल में नहीं गुजरा कि यार मैं इस चीज की वेरिफिकेशन ही कर लूं एक दफा कि ये जो बात सलीम मीर ने की है और यार ये हदीस में लिखी भी हुई है कि नहीं लिखी हुई? मैं आज रात को पूछ लूंगा आमिर भाई को या पीर साहब को कि मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है ये बात, ये क्या लिखी हुई है, क्या मामला है इस बात का? यार आप लोगों को ये भी एहसास नहीं है? उम्र के साथ अगर इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता तो ये गंदी बात होती है किसी पे मंसूब करना। अस्तगफिरुल्लाह, नजर अस्तगफिरुल्लाह। में, इनकी नजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम हर शख्स के साथ ये मामला है जो तभी भाई- मामला है। भाई उम्र के वलीद साथ भाई साथ- वलीद भाई बात उन्होंने
मान लिया है कि भाई इसका बेहतरीन जवाब यही है कि सलीम मीर जाने उसके अल्फाज जाने, मैं उसके लफ्जों का जवाबदेह नहीं हूँ। ये उन्होंने कह दिया। आप जबरदस्ती अदनान साहब से अब ना करें, कोई जबरदस्ती ठीक है आमिर, वो अपने अमाल का खुद, ठीक है आमिर, वो शातिम रसूल है, वो जिस हद तक पहुंचा हुआ है वो उसके अपने बंदे। ये कल आया था ना बंदा अंडरवर्ल्ड, वो कह रहा था ना कि मैंने उसको जाके कहा कि भाई ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये जमात की बदनामी का बायस है। तो मैंने कहा स्ट्रेटेजी के लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि ये गलत है बात, कि आपके खिलाफ लोग हो जाएंगे, लोगों के दिलों में मजीद नफरत आपकी बढ़ेगी। लेकिन असूली तौर पर आपकी बात गलत है, क्योंकि उसने आपके सामने मिर्जा साहब का तरीका रखा है कि मिर्जा साहब का तरीका यही था, मुखालिफ का मुंह बंद करना है तो उसका इलाज यही है कि इल्जामी रंग में आप उसके जो अकाबर हैं, उसके जो नबी हैं, पेशवा, आप उनकी तरफ लफ्ज मंसूब करके अपने पास से लून मिर्च ला के तो न दो। आखवाए तेरी ऐसी दी तैसी, तेरे यसु मसीह ने आया आख्या, तेरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया आख्या, इस तरह करके मुंह बंद करो मुखालिफ। ये मिर्जा साहब की स्ट्रेटजी है। आमिर भाई, मिर्जा साहब ने तो कहा हुआ है कि अगर आप तमाम नबियों की भी तौहीन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाला मैं आपको भेज देता हूँ कि मेरी वजह से, यानी कि मुझे बचाने के लिए अगर तमाम नबियों की तौहीन भी होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस चीज उनकी तालीम ये है कि अगर मैं झूठा हूँ ना कहाँ कहा हुआ है तो फिर सारा इस्लाम ही झूठा है। हवाला कहाँ है? हवाला हवाला मैं आपको सेंड कर देता हूँ जनाब। जी अभी यहाँ पढ़ के सुना दें, क्या कहाँ पे है? नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे, मैं रुकने लगा। हाँ मैं भेजता हूँ। और मैंने आपको आजम सैफी की वो भेजी है जिसमें उसने वो जो बात अभी आप कर रहे थे, वो मैंने रिकॉर्डिंग आपको मेरा ख्याल है भेजी हुई है। वो भी जो ना अंडर 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 वर्ल्ड जो बंदा है उसने वो जो जाके मिर्जा महमूद के तो इस तरह के अल्फाज हैं, मिर्जा साहब के तो मैंने नहीं पढ़े। बहरहाल आप भी मुझे भेजें, देख लेते, सुन लेते हैं। चौहान साहब भेज देते हैं। मिर्जा साहब आपको पता है अपना तारक चौहान साहब वो भी शातिम रसूल थे, आपको पता है सारा? नहीं, जो कुछ सबसे बड़े शातिम रसूल तो तुम हो, घोड़े परस्त। छी आप काफिर बना के, घोड़ा बना के तुम कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता यार। फिर भी ये सारे ये जो नाम नाद मुसलमान है, तुम्हें मुसलमान समझते हैं इन बातों के बावजूद। अभी तुम्हारा शिया कह रहा था इमाम गैब 1150 साल की उसकी उम्र हो गई है, वो अभी तक गायब है, लेकिन 1150 साल की खुदा दा वास्ता वा किसी बंदे नु डक भी खुदा दा वास्ता नहीं है, हर वेले पंगा लेंदे हो। नहीं तारिक साहब देखो तो पहले फैर अपने पूरे जेड़े भरे ने वो सुटने ही सुटने हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात जी जी। आपके पास आपको एक हवाले का कहा गया है, आप वो दे दें, छोड़ दें। तारिक साहब आजकल वैसे जब भी आ रहे हैं आजकल गुस्से में हैं, ये कोई फायदा नहीं है इसका। वो गुस्से में है आजकल, उन्होंने फैर मार देने हैं सारे, काफी सारे फैर आजकल मार रहे हैं, तो आप रहने दें, ना इंगेज करें। नहीं वो तो देखिए, वो तो जो है इनका मतलब कि इनकी जमात में जब एक बंदा मतलब थोड़ा बड़ी उम्र का हो जाता है तो उसका दिमाग फिर जाता है, ये तो हमें पता है यार। वो जो बात आपने कही है वो भेजे मुझे, मैं भेज रहा हूँ। ताक मास्टर साहब, अब इसको भी कहो कि खुदा का खौफ करें। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है जनाब? बिल्कुल खैरियत है जी, वालेकुम सलाम। ये सुनिए आपने भी आवाज? कौन सी? ये जो आपकी जमात के लोग जा के कह रहे हैं कि ना कर साडा मुंह काला ना करवा, अगे ही साडे पल्ले कख नहीं रहा, तो तू की आखू है सानू? यार अभी जो वो क्या आए थे क्या नाम है उनका, वो अंडर कवर, हाँ, वो भी इसी किस्म की बात कर रहे थे। बात ये है कि जिस तरह आप लोगों में काफी अजीब किस्म के लोग मौजूद हैं, तो इस तरह हम लोगों में भी मौजूद हैं। हम उनके खिलाफ तो हैं, मगर ये है कि हमारी सुनता कौन है, या अंडर कवर की कौन सुनेगा? उनको भी नया जोश चढ़ा है। मैं तो पहले ही बहुत कुछ करके देख चुका हूँ, अब मैं भी उनके साथ मिल गया हूँ। किन के साथ मिल गए? ये जो शातमियत करते हैं मैं भी उनको सुनता हूँ। मीर सलीम हो गया, फुरकान हो गया। खैर फुरकानियत तो आप में भी बहुत ज्यादा है। एक तो ही आप बात उनके है। साथ मिल गए टॉक मास्टर जी, आप उनके साथ मिल गए? हाँ यही सुना मैं मैंने मिल मेरे गया ख्याल हूँ। में। हाँ मैं मिल गया हूँ, मैं उनको भी सुनता हूँ। और मैं इस उम्रे केड़े
केड़ी पार्टी नवी ज्वाइन की नहीं, है? बात ये है कि मैं रिएक्ट नहीं करता, मैंने रिएक्ट करके देख लिया, फिर मैंने ये रिएक्शन अपने ऊपर वालों को भी पहुंचाया, मगर उन्होंने ये सुनकर भी हाँ करें भी करते हैं। तो ये शुरू यहाँ से हुआ कि लोगों ने नबियों के बारे में गुलू किया है, यानी जिस तरह नबी का साया नहीं था, एक बादल का टुकड़ा उनके सर पे हमेशा रहता था, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। सहाबा कराम को उन्होंने वो बोल बराज खोर बना दिया इन लोगों ने, ये जो खादिम रिजवी टाइप लोग हैं। अब मसला ये है कि आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके जो बाकी नबी हैं उनको उनके खिलाफ कुछ गुलू का रंग दिया है कि नबियों के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये है कि जब मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ सवाल किया जाता है तो वो ये कहना ये चाहते हैं कि भी नबियों के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसे इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। ये चलते चलते फिर ये हुआ कि जो ही हमारे नबी के बारे में बात हुई तो उन्होंने जब मिसाल दी कि भी नबियों के साथ ऐसा होता है तो समझा ये गया कि ले देखें जी, जब भी हम मिर्ज़ा पर एतराज़ करते हैं, ये हमारे नबी पर एतराज़ करते हैं। शुरू में तो ये एतराज़ नहीं था, हाँ अलबत्ता अब मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने वाकई वो रवैया अपना लिया जो कि हमारी जमात का नहीं था, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता जी। यहाँ किसी एक हिस्से से मैं मुत्तफिक भी हूँ कि लोगों ने गुलव करके भी कई दफ़ा रिएक्शन क्रिएट किया है दुनिया में। इस हिस्से तक मैं मुत्तफिक हूँ कि गुलव तो नहीं करना चाहिए, जिस तरह गुलव नहीं करना चाहिए इसी तरह तनकीस भी नहीं करनी चाहिए। इसी को कहते हैं अफरातो तफरीत। ना तनकीद की नहीं है, अगर आप इसको तनकीद समझ रहे हैं, मगर उधर से जो जिसको आप तनकीद कर रहे हैं वो दरअसल मिसाल पेश की जा रही है कि नबियों के साथ ऐसा होता है, वो भी बशर है। ये है असल मसला। भाई नबी भी बशर ही होते हैं, इसमें किसका इख्तलाफ है? कुरान शाहिद है कि कुरान में साफ नबियों के बारे में लिखा हुआ है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसमें तो किसी का इख्तलाफ ही नहीं है ना। बात यह है कि नबियों की तरफ आप कोई ऐसी बात मंसूब करते हैं जो वहां पर नहीं है। ये है तनकीस, तनकीद नहीं मैं कह रहा, तनकीस, नक्स निकालना, उनकी शख्सियत को मजरू करना, उनकी शख्सियत को नक्स वाली शख्सियत बना के पेश करना। ये तो यकीनन गलत बात है, लेकिन अभी आप देखें कुछ देर पहले मैं जब नीचे बैठा हुआ था किसी हांडी का जिक्र हो रहा था। अब मसला ये है कि एक ने कहा कि वो हांडी सी और उसकी जगह गाइड भी बता दी। आप कहते हैं कि जी देखें ये कहाँ लिखा हुआ है। अब मसला ये है कि मैंने भी इस हांडी का जिक्र सुना है, कहाँ सुना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पता ही नहीं कहाँ लिखा हुआ है। क्या किसी वो ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है, किसी हदीस में लिखा हुआ है, या तारीख में लिखा हुआ है? वो मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में फारग होकर मैं आपको बताता हूँ पूरी बात, आप पूरी कर लें अपनी बात। हाँ, तो जिस किसी ने भी ये बात की है उसका पूरा हवाला और उसकी बाबत जो है वो बुजुर्गान ने क्या कह गए और उन्होंने क्या उसकी तौजीह की है, हाँ, वो मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो इस किस्म की बात करनी चाहिए। बल्कि एक आलिम दीन को तो मैंने खुद सुना, मेरे पास वीडियो भी थी और वो पता नहीं वो व्हाट्सएप में डिलीट हो गई थी। उसमें वो बकायदा बता रहे हैं आलिम दीन साहब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा का तालु सूंघा करते थे कुव्वत बा बढ़ाने के लिए, और वो फरमाते थे कि इसमें मुझे जन्नत की खुशबू आती है। यही अल्फाज थे जो मुझे अच्छी तरह याद है।
तो मैंने फिर पूछा कुछ किसी से कि कोई ऐसी हदीस है नहीं, या किसी मुसलमान से सुना है आपने, या कोई मतलब किसी दूसरे बंदे से? मुसलमान आलिम नहीं, मुसलमान भी हो बिलाल भाई, बात ये है कि लेकिन मैंने फिर दूसरों से पूछा कोई ऐसी हदीस है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई हदीस नहीं, ये गलत बयानी करते हैं। क्या कौन सी हदीस है? जहाँ हालत के सीन ना होते। कौन से अल्फाज हैं? नहीं, उसमें यही था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा का तालु सूंघा करते थे कुव्वत बढ़ाने के लिए, और फरमाते थे कि इसमें मुझे जन्नत की खुशबू आती है। जब मैं मेराज शरीफ पे गया था ना, तो उस वक्त जो खुशबू थी ना, वो वाली खुशबू इसमें आती, तो मैं इसको सूंघा करता हूँ। इस तरह की रवायात रवाफिज की कुतब में मौजूद है। हाँ। उनका तो सही है कि गलत है, ये भी तो देखना है कि नहीं देखना यार। उनका तो कोई है ही नहीं ना, वो जो है मायार ही कोई नहीं ना, मतलब उसकी तहकीक का, रवायात को परखने का। उनकी तो सारी रवायात ये है, इमाम जाफर ने फरमा दिया बस। नबी पाक की तो हदीस वहाँ पर नज़र ही नहीं आती है। पूरी कुतुब अहदीस में उनकी नबी पाक के अक़वाल कितने हैं? नहीं आमिर भाई, उनके यहाँ अस्मा और रजाल ठीक है, बड़ी जबरदस्त तहकीक है अस्मा और रजाल, तो मैं जानना हूँ उन्होंने तहकीक। भाई आमिर भाई, कमजोर भी हो ना, मैं देखें वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उनके यहाँ सही और ज़ईफ का कॉन्सेप्ट मौजूद है आमिर भाई या नहीं है? हाँ, उन्होंने मयार बनाया हुआ है अहले सुन्नत को देखकर, सही का ज़ईफ का बनाया हुआ है, लेकिन वो कख कंडे का नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मरियल टट्टू नहीं, जिस तरह चौहान साहब कहते इस तरह। लेकिन आमिर भाई ये जौन से क्या नाम है, मैं वो उनको सुनता हूँ, ये जो पाकिस्तान में वो है शिया के जो बहुत बड़े आलम है, मुझे नाम उनका भूल गया, पिछले दिन उनकी पॉडकास्ट भी है। तो आमिर भाई उनकी बातों से तो वो तो इन तमाम अहादीस को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये रवायात हमारी नहीं है सही। उन्होंने खुद कहा है कि जो तबर्रा करता है, अब मतलब उन्होंने टोटल बात खुल के की है कि जो तबर्रा भी करता है सहाबा कराम पे या खुलफाए राशिदीन पे, वो शिया भी नहीं है, वो तो उनको मुसलमान की कैटेगरी से भी निकालते हैं। इसको स्प्लिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट, इसको बोलते हैं इख्तलाफ। जैसे कि आप में से कोई बंदा कह दे या कोई और बंदा उनमें से आके कह दे जमाते अहमदिया तो मिर्जा साहब को नबी मानती नहीं, चाहे पूछे जाके मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी से, वो तो मानती नहीं। वो तो मौलवी साहब ने भी यही कहा, वो हाँ ये ऐसे ही है ना। हालांकि ये बात उनका एक ग्रोह कहता है, सारे तो नहीं ना कहते। नहीं आमिर भाई, जो से शिया हजरात हैं, वो तो ये जो रवाफिज हैं उनकी खुद तकफीर करते हैं। जो अलूहियत क्लेम करते हैं या जो इस तरह की बातें करते हैं, वो तो खुद तकफीर करते हैं। ये बात ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं करते, लेकिन भाई शियत शुरू ही नहीं हो सकती जब तक दोबारा ना करें। नहीं ऐसे ना करें आप, ऐसी बात नहीं है, ये बात आप गलत कर रहे हैं। साड़ी लड़ाई पाओ, मेरे मानने फरमाओ। हाँ जी, नहीं ये गलत बात आप कर रहे हैं कि जो तबर्रा नहीं करता। भाई मेरी बात सुने। नहीं मैं नहीं मानता ताक मास्टर नहीं, मेरे अपने दोस्त हैं यार। भाई फिर आंखें बंद करने वाली बात ये कह रहे हैं कि शियत शुरू ही नहीं होती जब तक तबर्रा। देखें ताक मास्टर साहब, 1000 बंदा भी यहाँ पे आके, जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि वो कहे ना कि हम मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते, इसका फैसला मिर्जा साहब की कुतब से होना है। अगर 1 करोड़ शिया भी आकर मेरे सामने को बात कहे ना, लेकिन उनकी किताब में वो बात सही सनद से साबित है उनके इल्म के मुताबिक, तो फिर वो इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं तो जहां तक रहा ज़ईफ का हवाला, उनका इल्म कमजोर है अस्मा और रिजाल का या जो भी मामला, क्योंकि हम इस बात को मेरा भी कुछ भी नहीं है इत्तेफाक है अमर भाई से उनका इल्म, लेकिन चूंकि उनके पास बनाया हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वो, क्योंकि मैंने खुद एक बंदे से, आलिम से, शिया से पूछा कि क्या सूले काफी की सारी हदीसें ठीक है, उसने मुझे खुद कहा, उसने कहा नहीं सारी नहीं ठीक, ज़ईफ है, ज़ईफ भी मौजूद है, सही भी मौजूद है। बुनियादी ये भी है कि वो तक़िया करते हैं, यानी वो चलो जो दिल में वो समझते हैं उसको बयान ना करना। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ये जायज है। हमारे यहाँ भी ऐसी चीजें हैं जिनमें जो गलत बातें हैं, जो गलत रवायतें हैं, लेकिन हम भी तो उसूल है ना हमारे पास।
نہیں بلال بھائی، اس کا سمپل سا اصول ہے. میرے اپنے دوست ہیں ادھر سڈنی میں ہوتا ہوں، میرے اپنے دوست ہیں جو شیعہ مکتوبہ شیعہ اہل تشیع ہیں. میں نے کبھی ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں سنی، بلکہ میں نے ان سے خود پوچھا ہوا ہے. اب یہ والی تقیہ کرتے ہیں بھائی، تقیہ نہیں، اب یہ اندر دا دل جار دو. ایک منٹ پلیز بھائی کلوز ہو ذرا. یہ کیا بات ہے؟ نہیں نجب بھائی ایک منٹ، نجب بھائی تہاڈی اسی وکالت کر رہے ہیں نا. کیڑی تقیہ کردے نے نجب بھائی اسی بیٹھے ہیں تہاڈی وکالت کرنا سے. بیٹھے نے کلوز ہو یار. ایک منٹ کی ہو گیا؟ مومنین کو گالیاں نکالتے ہیں، صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن منہ سے نہیں کہتے. اسی کو تقیہ کہتے ہیں. گالی کٹ دے بغیر تے بچے نے نجب بھائی جذباتی نہ ہو یار. جذباتی میں ایک منٹ کلوز بلا یار. کی ہو گیا؟ تمہیں نہیں کہہ رہے، تم کیوں ان میں آ رہے ہو؟ تمہیں نہیں کہہ رہے، ہمیں پتہ ہے تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو وہ بھی اہل تشیع سے ہے نا بھائی. وہی بات ہے کہ کچھ مسلمان ایسے سمجھتے ہیں، کچھ ایسے سمجھتے ہیں. اس طرح شیعوں میں بہت سارے میں زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تقیہ کرنا ان کا عقائد میں شامل ہے. میں تانوں ایک پوری میجورٹی وہا سکدا جڑے اللہ دی قسم گال نہیں کردے، اختلاف رکھتے نے. بھائی بات یہ ہے، کوئی رافضی ہو یا کوئی ناسبی ہو یا کوئی بھی ہو، بات ہوگی اصول کے اوپر. ٹھیک ہے، قادیانیوں کے جو اصول ہیں ہم تو موسٹلی ان کے اوپر جا کر بات کرتے ہیں. ہمارے گراؤنڈ پہ تو وہ ٹھہر بھی نہیں نہ سکتی 2 منٹ بھی، 2 سیکنڈ میں نہیں. لیکن وہی ہم یہی کہتے ہیں، جب اگر اہل تشیع کے ساتھ اختلافات ہم اہل سنت کے ہیں تو اصول پہ بات ہوگی نا. ہمارے ہاں جو روایات موجود ہیں، جھوٹی روایات ہیں، جھوٹی میں تو کرتا ہوں وہ من گڑت ہیں، جن سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ جو کہ گستاخی کے زمرے. لیکن الحمدللہ ہمارے محدثین نے اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے بتا دیا کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں. اسی طرح شیعہ کے اندر جس حد تک بھی ان کے نزدیک وہ بڑا اچھا نالج ہے ان کا احادیث کا موجود تو ہے نا، اس اصول پہ بات کر لیں گے. اگر وہ اس پہ چیز پوری اترتی ہے پھر ہم کہیں گے ہاں بھی اس پہ اب ہمارے ساتھ بات. لیکن اگر وہ خود ہی ایک چیز کو انکار کرتے ہیں اور کوئی جاہل ذاکر آ کے کہے کہ ہاں یہ بات ہے، تو وہ تو ہمارے ہاں بھی اس کی خیر تعداد موجود ہے. اس طرح کے لوگ کی جو کہانیاں بازیاں کرواتے ہیں اور داڑھی صحیح رکھی ہوئی ہیں، پگڑی شگڑی لگائی ہوئی ہے. بات ہوگی تحقیق اور اصول پہ اوپر کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. اچھا چوہان صاحب تسا اس دن بلکہ اکبر خان صاحب نے ساری چلاکی نصرت جہاں دی سی، کیوں کر دے پہ اختلاف؟ سارا جو کچھ خلافت والا سی نصرت جہاں وہ کنی بن کے بیٹھی رہی ہے الفاظ سے اکبر خان صاحب دے کیوں کیجے؟ اچھا میرا یہاں پہ ایک سوال ہے یا اشفاق بھائی سے. الفاظ بھائی سے کہ نجف بھائی سے؟ نہیں اشفاق بھائی سے. ہاں کریں. اشفاق بھائی، وہ تبرے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی نا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ صحابیوں کو جو ہے وہ شیعہ جو ہیں وہ برا بھلا بولتے ہیں all that. اور وہ ٹھیک بات بھی ہے آپ کی کہ ہاں بولتے ہیں. میں خود اسی فیملی سے آتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس میں چھپانے جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ ساری دنیا جانتی ہے کہ بولتے ہیں. پھر اور دوسری طرف موقف یہ ہے کہ سنی حضرات نہیں بولتے ہیں صحابہ کی تنقید میں کچھ. وہی باتیں قرآن میں تو سید فخر الدین پہلے یہ پوچھ لو پھر اس کے بعد نہیں، وہ بالکل نہیں مانتے نا. تو پھر آپ ان سے یہ جو سوالات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کا یہ بنتا نہیں ہے ان سے سوال کرنا. آمن نذیر صاحب سے کریں، بلال بیٹھا بلال سے کریں. اچھا مجھے ایسا لگا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ شاید انہوں نے یہ بات کی تھی. مجھے یاد نہیں، وہ تو بولے بھی نہیں، ابھی تک تو بولے بھی نہیں ہے. اشفاق صاحب خیریت ہے؟ بولا بھی نہیں ہوں اور میں بولا بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے سوال مجھ سے کیا ہے تو میں تو بھائی سب کی عزت اور احترام کرتا ہوں. اس وقت بھی جتنے مسلمان ہیں، جتنے فرقے ہیں، میں ان کی بھی عزت اور احترام کرتا ہوں. کسی کو میں کافر بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا عقیدہ اختیار کرتے ہیں، لیکن میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں، پابند ہوں. قرآن مجھے یہ اجازت نہیں دیتا. قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. جو بھی بنی آدم ہے، اس کا جو بھی نظریہ ہے، اس سے عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں.
تو میں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر۔ آپ مرزائیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں؟ مرزائیوں کو میں مسلمان نہیں سمجھتا، لیکن ان کے بارے میں جو ہمارے دوسرے لوگ ان کو جو گالیاں ان کی جو واٹ لگاتے ہیں وہ میں نہیں لیکن پھر یہاں پہ بات آتی ہے کہ ایک یعنی انسان کا آپ ایک کافر کو گروہ اگر کافر کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں انہوں نے کہا ہے میں کافر ان کو سمجھتا لیکن میں واٹ نہیں لگاتا بھائی، صحیح بات کہی ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے شاہ بھائی کہ جو بھی مسلمان انڈیویجول مسلمان ہو یا چاہے وہ گروہ کی شکل میں مسلمان ہوگا گروہ ہو، میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، پھر یہ کسی کے پاس کیا وجہ رہ جاتی ہے اسے کافر کہنے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یعنی مثال وجہ موجود ہوتی ہے۔ آسان جواب ہے، بہت آسان جواب ہے۔ ہاں اس کا وجہ تو کوئی نہیں ہے، بس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کافر کہنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بات اشفاق بھائی کہاں تک جائے گی؟ پھر یہ بات کہاں پہ آ کے رکے گی؟ اگر تو یہ بات ہوتی کہ صرف مرزائیوں پہ ہو رہا ہوتا، لیکن یہ بات رک نہیں رہی نا، پھر یہ آگے شیعوں پہ بھی جاتی ہے، پھر دیوبندیوں پہ بھی جاتی ہے، پھر وہابیوں پہ بھی بس جاتی یہ ہے۔ ہماری بے وقوفی ہے، میں تو اس کو لوگوں کی بے سید فخر الدین صاحب آپ ایک سیکنڈ یار، میں نا ان سے ایک سوال کرنا چاہتا۔ سید فخر الدین صاحب آپ پہلے انہوں نے سوال دا جواب دیو تو پھر سوال کریو، ایڈا نہ کرو۔ دیکھیں سید فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ قادیانیوں کا اور تمام مسلمانوں کا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے اندر بھی متشدد جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اس کا ہم انکار ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو کڑوا سچ ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک ہارش ریئلٹی وہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارا تمام مسلمانوں کا آپس میں ایک بھی قرآن کے اور احادیث کے بنیاد کے اوپر اختلاف نہیں ہے، بنیادی عقائد میں ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ متشدد مولوی اور علماء ہیں جو فروع کے مسائل پہ اس قدر ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں کہ اسے وہ کافر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ماضی میں اب تو خیر یعنی تمام مسلمان خود متفق ہیں گھوڑا نکالنے اور تازیہ نکالنے پہ کہ یہ اسلامی روایات۔ چوہان بھائی میں نے جواب دے رہا تو تسی پہ کر لے نا ایڈ اب یہی کہہ رہے ہیں نا ہمارے اختلاف کوئی نہیں ہے۔ فی الحال زیادہ ربی جیب چ پالو، بات کر لو عبد العال۔ اچھا، ہمارے ہاں بنیادی عقائد میں اختلافات موجود نہیں، فروع کے اندر آ کر کچھ علماء کرام جذباتی ہو کر ایک دوسرے کو جب یہ کافر کہتے ہیں نا، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر آپ ان کی کتابوں کا تحقیق کریں گے نا تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کافر کا فتویٰ لگتا ہے نا وہ عمل پہ لگتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس کا منکر ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا، فتویٰ شخصیت پہ لگتا ہوتا، عمل پہ لگتا ہوتا ہے۔ دوسری بات، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہیں۔ اب یا تو سید فاروق صاحب آپ قرآن کے مطابق نبی کا انکار کر کے کافر ہو گئے، یا وہ لوگ نبی کو بنا کر ایک ایسے بندے کو جو نبی نہیں ہے اس کو بنا کر کافر ہو گئے۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ پکے کافر ہیں جو نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ بتا دیں آپ ان دونوں میں سے کون سی ہیں؟ آپ ان کو کافر نہیں کریں گے، خود کافر ہو جائیں گے۔ جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں نا، قرآن کی کسی نہ کسی یہی سارے اختلافات جو ہے نا، یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات جو ہے نا، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ نبی کا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں دیکھیں میں نے خود ہی وہ بات کہہ دی جو آپ کہنے والے تھے بلال بھائی، میں نے خود ہی وہ بات کہہ دی جو آپ کہنے والے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہی ہم جب چھوڑ دیں مرزائیوں کو چھوڑ دیں، اسماعیلیوں کو چھوڑ دیں، احمدیوں کو چھوڑ دیں، ایون شیعہ سنی کے درمیان جو اختلافات ہیں کہ یہ بنیادی اختلاف ہے یا یہ بنیادی عقیدہ ہے یا یہ فروعی اختلاف ہے، ایسے کہ ہاتھ اوپر کرنے کے نیچے، یہ اس طرح کا کوئی اختلاف ہے، یہ کس طرح کا عقیدہ ہے آپ کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک؟ چلیں حضرت محمد کو آخری نہ ماننا؟ جی میرا اپنا پرسنل ماننا یہ ہے کہ قرآن میں حضرت محمد کو آخری نہیں کہا گیا ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ جو کہا گیا ہے وہ آخری نہیں ہے۔ بتا دیں، آپ مسلمان ہیں نا؟ ہاں، خاتم ہے۔ خاتم کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خاتم کا مطلب تمام مسلمان تو آخری ہی سمجھتے ہیں،
अब ये देखना पड़ेगा ना, देखें क्या तमाम मुसलमान वाकई खातिम समझते हैं या सिर्फ ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुसलमान खातिम समझते हैं? हाँ दलील तो आप क्या समझते हैं, आप अपना बताएं, छोड़े बाकी मुसलमानों को जी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? हाँ जी, खातम से नहीं, क्या वो अल्लाह के नबी हैं, हाँ, और भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, और भी हो सकते हैं, क्यों शक करूं? नहीं और भी हो सकते हैं कि कोई दलील है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है या नहीं वो मुझे नहीं पता। भाई मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नहीं पूछा। बिलाल भाई ये पूछ लें, पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लें थोड़ा सा। नहीं छोड़ दें, ये है कि पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लें। मैंने मैं मुसलमान हूँ वो कह रहे हैं। अच्छा आप कौन से वाले? नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक एथियस्ट हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं था किसी जमाने में। ठीक है फिर आपका बड़ा मसला ही नहीं है, आपका हमारा। हुण बिलाल साहब, हुण बिलाल भाई तसल्ली होगी जेड़ा मैं कह रहा सी इंट्रो ले लो। हाँ ठीक है, देखें सर आपकी ब्रॉड पे एथियस्ट नहीं आ सकते? आप नहीं आ सकते हैं। आपका और हमारा मसला जो है ना वो फिर ये अल्लाह के नबी आ सकते हैं या नहीं, हमारा आपके साथ ये बुनियादी मसला ही नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। हमारा आपके साथ इख्तिलाफ है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। अल्लाह के नबी आ सकते हैं या नहीं, ये हमारा आपका इख्तिलाफ नहीं, हमारा कादियानी से बुनियादी इख्तिलाफ। जी आप करें बात जी, ठीक है सर। अब तो मसला ही हल हो गया ना जी। क्या नाम है आपका? सैयद जी नजीर भाई, फखर अली शाह साहब। जी नजीर भाई, हाँ बात सही कह रहे हैं कि ये तो कुछ मानने वालों के इख्तलाफात हैं, जो मानते हैं कुछ, मतलब वो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, हम उनको झूठा मानते हैं उनके दावे में। वो इस्लाम के कई जो ज़रूरियात दीन हैं अकायद का, उनके नज़दीक वो मतलब मानी नहीं है, वो अकीदा उनका नहीं है जो हमारा है। तो ये अकीदे वालों की लड़ाई है, अकीदे वालों की लड़ाई जी। जो मानने वाले हैं ये उनकी लड़ाई है। आपको तो मेरा ख्याल है कि इस पे झगड़ा नहीं डालना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बात बोली आपने नाजिर भाई कि भाई तुम्हारा तो खुदा पे ही यकीन नहीं है, तुम्हें क्या मसला है कि भाई कौन नबी है कौन नहीं है, तुम तो पहले खुदा पे यकीन करो तो फिर बात की बात। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। मेरा इन सारी बातों के बारे में बात करने का मकसद क्या होता है मेरे सारे भाइयों जितने भी बैठे हो, बिलाल भाई, आमिर भाई, मैं क्यों, जब आप वही बात है ना कि अब एक चीज को आप मानते नहीं, क्यों बात कर रहे हो उस बारे में, तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ नजीर भाई, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो कौम एक दूसरे के खिलाफ नफरतों से बाहर आए, एक दूसरे को काफिर कहना बंद करें और एक मुसलमान बन जाएं, ताकि एक कोई रिप्रेजेंटेशन तो हो। अच्छा मैं तो बाहर बैठ के ये चाहता हूँ कि आप लोग ये ना लड़ो इन चीजों के बारे में, मैं इसलिए बात करता हूँ इन चीजों के बारे में। नहीं देखिए ये मुताबिक भी आपकी ये जो नजरिया दुरुस्त नहीं है कि काफिर ना कहें। भी जो काफिर है उसको काफिर ही कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो हम झूठ बोलने वाले होंगे। अब काफिर को मुसलमान कैसे कह दें? अगर हम किसी को काफिर समझते हैं तो हमारा हक है उसको काफिर कहें। हाँ वो दलील पूछे तो हम उसको दलील भी दें। बिल्कुल, वो आपके अकीदे के काफिर हैं, वो जिस तरह ना कहें, ये कहाँ से आ गया बात? नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो आपके अकीदे के काफिर, जिस तरह आप उनके अकीदे के काफिर हैं वो आपके अकीदे के काफिर हैं। उनका भी हक है, वो हमें काफिर समझते हैं, वो हमारे मुंह पे कहें कि भाई हम आपको बिल्कुल तारिक भाई, लेकिन इससे ये बोलने से, बार बार एक दूसरे को काफिर बोलने से मुल्क के हालात और मसले अच्छे होंगे या बुरे होंगे? भाई इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है कि काफिर कहने से कोई माँ बहन की गाली नहीं है। ये आप अपने अकीदे का एक नफरती लफ्ज तो है ना तारिक भाई, एक नफरती लफ्ज तो है। अगर आप इजाजत दे तो यार, मैं 2-3 जगह से ये सवाल कर चुका हूँ, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। नजब भाई जो यार दो बंदे बात करें उनको कर लेने दिया करें ना, जब वो खत्म कर लें फिर बोलें इस तरह, तो फिर साहब के जो दिमाग में जाता है तो वो शुरू सॉरी चौहान साहब को बात कर लेने उनके साथ, सोनी बात हो रही है। ठीक है आमिर भाई, मुझे इजाजत दें, मैं पहुंच गया हूँ, आप लोग करें बात इंशाल्लाह। फिर कुकड़ खाओ। हाँ दुआ करो बकरा लबे पे, इंशाल्लाह मैं फिर आना हाजिर। मैं रोज मुर्ग दी शादी से जा रहे हो? हाँ जी 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 मैं आना मुर्ग दी दुआ दे करो जी। चौहान साहब करो गल उन्होंने। नहीं मैंने बात कर दी कि भाई काफिर को किसी को कहना, ये इसके मतलब ये सोच को बदलने की जरूरत है। भी ये कोई गाली नहीं है। देखिए मैं जिस अकीदे पे हूँ, अगर आप उस पे अकीदे के नहीं है, जैसे अभी आपने कहा कि आप फिर मेरे अकीदे के काफिर है ना, तो अगर मैं आपको काफिर कह रहा हूँ तो मैं एक हकीकत हाल का इजहार कर रहा हूँ। ये आपको ना मैं गाली दे रहा हूँ ना कुछ,
हाँ, आपको भी हक है कि आप कहें जी आप हमें काफिर, हम भी आपको काफिर समझते हैं, आपको भी बिल्कुल हक है। लेकिन इस चीज को लड़ाई तनाजा किसी का सर तन से जुदा करना, इसकी जरूरत नहीं है। बस हाँ, बस यहाँ पे ये मेरा मकसद है कि भाई आप अगर किसी तो कहने की हद तक, लफ्जों की हद तक तो ठीक है, वो आपको पलट के काफिर कह देंगे, आप उन्हें दोबारा काफिर कह दोगे, वो थोड़ी बातें आपके नबी के खिलाफ करेंगे, आप थोड़ी बातें उनके नबी के खिलाफ करोगे। लेकिन अगर गले नहीं कट रहे हैं ना, और अगर कोई इस तरह दहशतगर्द सोच नहीं बन रही है, देखिए मेरा तो ये मानना है कि जो चूड़ा लफ्ज है या जो इस तरह के लफ्ज है ना, ये भी नफरती लफ्ज हैं और हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए इस तरह के लफ्ज। लेकिन चले ठीक है, मैं मान गया कि नफरती लफ्ज है, जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे अल्फाज तो कोई भी नहीं, जाहिर तहकीर करेंगे किसी की तो वो भी आपकी दो डबल तहकीर करेगा, तो ये तो लड़ाई वाली बात हो गई। बिल्कुल, बस मेरा इतना सा ही मकसद है। मैं मुझे तो इस चीज से देखें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन नबी है कौन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो इस बात पे लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, वो मुल्क को पीछे, मुल्क को, कौम को बल्कि पीछे लेके जाती हैं, आगे नहीं लेके जाती। फखर साहब, जो चौहान साहब ने बात की है ना, वो बहुत खूबसूरत बात कही है कि असल चीज़ है इसकी रूह को, बात की रूह को समझना। ये जो है ना लफ्ज़ काफर, ये तो तहकीर वाला नहीं, अलबत्ता वो जो ज़ात पात के अल्फाज है ना, वो उसमें तहकीर भी पाई जाती है और उसमें थोड़ा ऊंच नीच है भी, समझा भी जाता है। कुफर के लफ्ज़ से झगड़ा तब होता है काफर कहने से, जब अगला बंदा हकीकत को जुटलाता है। मिसाल के तौर पर एक कुफर, एक बात, कुफर का मानी तो इनकार है ना, एक इनकार जो आप खुद कर रहे हैं जुबान से, जी जी, उसको आप तस्लीम ना करें और कहें कि मैं तो इनकार नहीं कर रहा, मैं तो इनकार नहीं कर रहा। ये झगड़े की बुनियाद होती है। भाई जो आपका अकीदा है, आप मेरे अकीदे के काफिर हुए, इसमें झगड़ा करने, ये कोई तहकीर के लिए लफ्ज नहीं है, बल्कि चौहान साहब ने सही कहा, हकीकत हाल को बयान करने के लिए। लेकिन हो जाता है माशरे में गलत लोगों के ऊपर आ जाने से और उनकी मिस जजमेंट की वजह से ये मामला जो है ना लड़ाई तक पहुंच जाते हैं और इसको तहकीर वाले लफ्ज समझने शुरू करते हैं। हालांकि ये कुफर जो है ये तहकीर के लिए नहीं है, बल्कि ये चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है जी, समझ गया जी। तो ये जो कादियानी हैं ये हमारे नज़दीक इसलिए काफिर हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे का इनकार किया। हमारा मुसलमानों का अकीदा ये है कि सिलसिला नबूवत जो है ना उसकी हदबस्त कायम हो गई है, यानी उसकी एक लिमिट कायम हो गई है। हमारा ये अकीदा है कि अब वो मुकम्मल हो चुका, उसके अंदर कोई एडिशन और हो नहीं सकती। उसमें से किसी का इनकार करें या उसमें किसी को ऐड करें, दोनों सूरतों में वो कुफर है उस अकीदे का जो वहाँ पड़ा हुआ है। अकीदा ये है कि ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आकर इसकी लिमिट ख़त्म हो गई सिलसिला नबूवत की, यहाँ आके ये सिलसिला नबूवत बंद हो गया, क्लोज हो गया। इसके अंदर अगर आप किसी को ऐड करेंगे तो भी कुफर है, इसमें से किसी को निकालेंगे, किसी का इनकार करेंगे। मतलब एक बंदा है वो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता है, बाकी सारे नबियों को मानता है, दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ काफिर ठीक है। हाँ, तो ये है कि हमारा अकीदा जो है वो उनका नहीं है और उन वाला अकीदा हमारा नहीं है। तो हम तो उनको कहते हैं कि आप हमें काफिर कहें, आप काफिर हमें कहें, क्यों नहीं जी, वो आपको कह चुके हैं, वो आपको असल में ये अब इनको जो सारे बात करते हैं कि इनको अदालत ने ये किया, अदालत ने वो किया, वो अदालत में जो पूरा सीन है वो पहले इन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई अगर अच्छा ठीक है, आपको अगर मिर्जा गुलाम कादियानी कोई नबी नहीं मानता तो फिर वो आपकी नज़र में क्या है, तो इनके मुरब्बियों ने कहा था कि भाई वो फिर हमारी नज़र में काफिर है। तो ये तो बहुत पहले कह चुके हैं, मुकदमे में कह चुके हैं ये अपने कि भाई ये मुसलमान काफिर है। देखे ना, कुछ ऐसे हकायक हैं जिस तरह ये अभी आपने एक हकीकत बयान किया, और भी बहुत सारे हकायक हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप किसी को पकड़ के देखेंगे, अगर कहते हो तो मैं अभी बंदा ऊपर उठाता हूँ, वो कहेंगे हम इनको मुसलमान ही मानते हैं लेकिन वो वाला नहीं मानते, इस तरह का मानते हैं, उस तरह का नहीं मानते। ये लेपा पोतियां जो करते हैं ना, ये है झगड़े की नज़ा की बुनियाद असल। ठीक है, आपका कहना ये है कि भाई काफिर समझते हो अगर हमें, तो फिर काफिर बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, किताबों में जब लिखा हुआ, आपके खलीफा वहां कहकर आए असेंबली में मुनीर इंक्वायरी कमीशन के सामने, इनके खलीफा दूसरे ने ये लिखा हुआ है कि जो हमारे मसीह मऊद को नहीं मानता वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। कोई है गुंजाइश पीछे? राइट। अब ये कहें कि नहीं हम असल में ना आपको मानते मुसलमान हैं, पर उस तरह का मुसलमान नहीं मानते, इस तरह का मुसलमान मानते। आपने पूरी बात बयान नहीं की, उसमें यह है कि जिसने नाम भी नहीं सुना, लो जिसने नाम भी नहीं सुना वो क्या मतलब नाम नहीं सुना? मैं समझ में नहीं आया। मिर्जा साहब का जिसने नाम भी नहीं सुना, अच्छा, उस पे भी लानत।
वो भी काफिर, पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। नहीं, वो लानतों वाली किताब मैंने इनकी पढ़ी है, वो रूहानी खजाइन शायद उसका, उसमें 2 पेज में तो सिर्फ लानतें ही लिखी हुई हैं, इस पे भी लानत, उस पे भी लानत, उस पे भी लानत। देखिए, मैं उनकी कोई साइड नहीं ले रहा, मुझे पता है क्या गंदगी मौजूद है वहाँ पे, मैं साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपको अपने दीन फैलाने का, उस पर अमल करने का हक है, इसी तरह हर इंसान को है, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं है वो दीन। हाँ, अभी आपने सुननी है उनकी बात, तो हमने 2 लोगों को इनवाइट किया है, अभी ये आ गए, इनसे पूछें, हम सारे म्यूट कर लेते हैं, इनसे पूछें। ये हसन अली भाई को तो मैं जानता हूँ, इनकी तो आइडियोलॉजी मुझे पता है, बाकी दूसरे जो हैं इनसे अच्छा नहीं, इनको मैं नहीं जानता। ये सुहेल नासिर साहब आए हैं पीलीडीपी वाले, इनसे पूछें कि ये अमर नजीर मुसलमान है कि काफिर है, ये मिर्जा साहब को कज़ाब और दजाल मानता है, पूछें जरा इनसे। जी सर। सुहेल नासिर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सिर्फ छोटा सा सवाल ये है, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को जो नबी नहीं मानता, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की नज़र में क्या है? हम उनको इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, गुस्ताख रसूल और शातम रसूल समझते हैं। और जितने भी ये वहाबी, बरेलवी, देवबंदी अहले तशी है ना, हम इनको यहूदी ईसाइयों से ज्यादा खतरनाक इस्लाम का दुश्मन समझते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि नबी पाक क्योंकि हमारा आका व मौला है और उनके लिए हमारी जान व माल कुर्बान है। दुनिया में पूरे मिर्ज़इयत की या पूरी जो भी आप इसका नाम है आपके मजहब का, इसकी तादाद क्या है? तादाद तो यार आप इस तरह समझ लो, जिस तरह 313 के मुकाबले में 1000 का इजमा था ना, 1000 का लश्कर था, इस तरह की तादाद कहने आप हमारे। मुसलमानों के बारे में बोला जाता है तकरीबन 1.5 अरब हैं, तो इसमें से आपको क्या लगता है कितने? इसके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ कि 2001 में इनके खलीफा साहब मिर्जा ताहिर साहब ने कहा था हम 20 करोड़ हैं, तो अब 25 साल गुजर चुके हैं, तो आप हिसाब लगा रहे हैं कि बच्चे पैदा हो के अब 40 तो हो गए होंगे, उसके आप 40 करोड़ हो गए होंगे। तो आप ये कह रहे हैं वो 1.5 अरब में से 1 करोड़ नहीं, 100 गलत बात 10 करोड़। आप इंतहाई गलत बात देखें ना, ये हमारे मौकिफ का आप हमारे हक में बयान दे देते हैं। 1.5 अरब मुसलमान हैं, तो उसमें से कितने बरेलवी बताएं, कितने देवबंदी बताएं जो आपस में भी एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। तो ये इंतहाई ज्यादती वाली बात है कि आप ठीक हो गया। मतलब ये है कि जिस तरह भाई बाकी फिरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हम भी इनको काफिर कहते हैं, कौन सी बड़ी बात? नहीं, हम काफिर नहीं कह सकते ना, हमारी नबी पाक ने मुकर्रर की मजबूरी है, वो काफिर नहीं कह सकते। हालांकि इनके जो खलीफा जी हैं ना मिर्जा, तो नबूवत का इनकार, उन्होंने साफ कहा था, जिन्होंने मिर्जा साहब का नाम भी नहीं सुना वो भी पक्के काफिर। अच्छा, ये नबूवत का इनकार करने से भी कोई काफिर नहीं होता? इनके खलीफा जी कह सकते हैं, लेकिन ये मुझे जरा इनसे जानने देना, मुझे थोड़ा मजहब जानने दें। बाकी बंदे चुप करो। आपके मजहब में नबूवत का इनकार पे भी कोई मतलब काफिर नहीं होता? आपका पहले मुझे आप अपना तारुफ करा दें, आप कोई यहूदी हैं, क्रिश्चियन, ईसाई हैं? मतलब मैं तो ठहरा मुलिद। अब मुझे मुलिद है। हाँ, तो मुझे अब ये पूछना है कि आपके मजहब में इनकार नबूवत से भी कुफ्र सादिर नहीं होता? असल में यार मैं देखो ना, एक घर का एक सरबरा होता है, सरबरा के अगर नीचे कोई उसके कोई अफराद भी हैं, उसमें से कोई बिगड़ जाए अफराद, तो आम तौर पे उस सरबरा का ही कानून चलेगा ना, जो उसने उस सरबरा, हमारे क्योंकि सरबरा नबी पाक है। आपने मेरे पहले 2 सवालों का जवाब जो है बिल्कुल डायरेक्ट दिया, इस सवाल का जवाब डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे आप? क्या मतलब समझा नहीं मैं। कि आपके मजहब में इनकार नबूवत से भी कुफर सादिर नहीं होता क्या? नहीं, हमने भाई 1400 साल पीछे नबी पाक ने ना इस्लाम के दायरे मुकर्रर कर दिए। भाई इसका जवाब है उन्होंने चौहान साहब उनको बात करना था। उन्होंने कहा है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़े, उन्होंने एक डेफिनेशन बता दी, तारीफ जिसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का कायल हो जाए, हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़े, ज़िबिया खाए हमारा, वो मुसलमान है। उन्होंने ये हद मुकर्रर कर दी है। अब इस हद के अंदर रह के कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे, जो करे, हमें इख्तियार नहीं है कि हम उसको उस हक से महरूम करें। हम क्योंकि हमने दीन नबी पाक से लेना है ना भाई, वो बानी है, उन्होंने इस्लाम की बुनियाद बोला उन्होंने कि कलमा पढ़ लिया जिसने, राइट? जिसने कलमा पढ़ लिया, जिसने, बस यहीं पे रुक जाए, जिसने कलमा पढ़ लिया पे रुक जाए।
کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. صحیح کہا میں نے, غلط تو نہیں کہا؟ بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. میرا یہ سوال تھا کہ کوئی محمد کو ہی نبی نہ مانے تو کیا وہ پھر بھی مسلمان رہ جاتا ہے؟ اسی طرح آپ کے مذہب میں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے, کیا وہ پھر بھی مسلمان رہ جاتا ہے کیا؟ ابھی یار آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہو مجھے, عقل بھی آپ کے بات کرنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ عقل شعور بھی رکھتے ہو, میرے سے تو زیادہ ہی عقل کے آپ حامل ہو. اس میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی مرزا صاحب کو مانے یا نہ مانے؟ کوئی ایسی لکھی ہوئی ہے؟ اس میں بنیاد بتا دی اسلام میں داخل ہونے کی کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے, کوئی عبادت کے لائق نہ مانے, اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہیں. یہ 3 باتیں انہوں نے اس دائرے سے, اس میں کہاں لکھا ہے کہ جو جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد پہ قادیانی پہ ایمان لانا کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. لاؤ تب بھی جنت میں چلے جاؤ گے, نہیں لاؤ تب بھی جنت میں چلے جاؤ گے, ایسے ہی ہے بس. ہاں وہ مطلب کمپلیٹ جو ہے نا, کمپلیٹ اسلام جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ آپ خود ہی یہی کہہ رہے ہیں کہ لا شریک کو ماننے سے ہو جاتا ہے اور محمد کو رسول ماننے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے, یہ آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی نبوت جو ہے وہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے. نہیں نا, دیکھیں نا, ایمانیات کا ہے, فرشتوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, اس پہ انبیاء کرام کا ذکر آ گیا نا. ہم مرزا صاحب کو انبیاء کرام کی تو ضروریات دین میں سے ہے ان کو نبی ماننا, مرزا غلام احمد قادیانی کو. ایمانیات کا حصہ ہے میرا بھائی. ٹھیک ہے, اور اگر ایمانیات کا یہ حصہ, ایمانیات کا یہ جز جو پورا نہ کرتا ہو وہ کافر نہیں ہوگا. بالکل, میں نے ابھی آپ کو یار پہلے ہی جواب دیا کہ ہم ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گنجل پڑ گیا, گنجل. میری بحث ختم آپ سے سر. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بحث ختم ہوگی, لیکن میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں سید صاحب, کہ ان سے پوچھیں اگر وہ مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ذبیحہ بھی کھاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں قبلے کی طرف, ان ساروں کو ان کے خلیفہ مرزا محمود صاحب نے کیوں کافر قرار دیا یہ کہہ کر کہ جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ پکا کافر دار اسلام سے خارج ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ان کی رکاوٹ ہے کافر کہنے میں, تو پھر ان کے خلیفہ کے آڑے وہ والی حدیث کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے تو منہ بھر کے کہہ دیا کو نہیں مانتا وہ میں اصل میں عامر صاحب یار میں دوسرے موقف کے لیے حاضر ہوا تھا. ایک منٹ ذرا تہاڈی گل دا دیکھ لیے کہ ججا تصدیق نہیں کر رہے, ججا کہہ رہے ہیں کہ پکا کافر ہے جیڑا مرزا صاحب نو نہیں ماندا. ہاں ججا صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جس طرح ہزاروں قسم کے مکاتب فکر گھوم رہے ہیں اپنی ذاتی رائے. باقی سارا میوٹ رکھو, باقی سارا میوٹ رکھو. بات بتائیں, ایسا کون سا نبی ہے جو زوری زبردستی اپنے آپ کو منوا رہا ہے کہ میں نبی ہوں, مجھے نبی مانو؟ حسن صاحب, حسن صاحب مجھ میں آتی ہے. ہاں ٹھیک ہے حسن صاحب ذرا ایک منٹ میوٹ رکھیں پلیز. ججا آگے ذرا گل کرنا جی, سید صاحب ان سے بات کر لیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایسا کوئی نبی نہیں ہے جو زور زبردستی اپنے آپ کو منوائے. لیکن سید صاحب بات سنیں, جو بھی مجھے جواب تو دینے. ہاں جی, قرآن پاک کی بات ہے, جو بھی کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے, اور حضرت مسیح موعود کو نہ ماننا جو ہے وہ کفر ہے اور پکا کافر ہو جاتا ہے. اب میں کنفیوز ہو گیا نا, اب مجھے دیکھیں, مجھے ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, میری بات پوری ہو لینے دیں, میں گاڑی چلا رہا ہوں, میری بات پوری ہو لینے دیں. کفر جو نبی کا نام ماننا لازمی اس کے اوپر کفر آتا ہے, تو حضرت مسیح موعود جو جن کو ہم سچا مسیح مانتے ہیں وہی مانتے ہیں, تو ہمارے نزدیک کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ جو ان کا انکار کرے اس کو کافر کہیں, اس کو کافر ہی کہیں گے اور کچھ نہیں. ہاں نام جو ہے, نام کے مسلمان ہیں, نام تو اللہ نے رکھ دیا مسلم, اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی کفر ہوتا ہے, نام تو کسی سے چھینا نہیں جا سکتا, لیکن انکار کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے, کیونکہ مسیح موعود کی پیشگوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا بھی انکار ہو گیا اور انہوں نے جس کی پیشگوئی کی تھی اس کا بھی انکار ہو گیا, تو کافر ہو گئے, پکے کافر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, اب میرا سوال سننا سب, میرا یہ ہے کہ اب فائنلی نبوت کا رستہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی کوئی آ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑے گی, جب تک انسان دنیا میں قائم ہے, جب ہدایت کی ضرورت پڑے گی خدا بھیج دے گا. ہاں لیکن محمد, سنیں صبر, آج اگر آ کے کوئی آدمی میں آپ نے سوال پوچھا ہے, سن کرنا بھائی,
सुनकर। मेरे जवाब आ गया भाई, आपका जवाब आ गया। मैं कह रहा हूँ आज अगर एक आदमी दावा करता है, आज अगर एक आदमी दावा करता है कि मैं नबी हूँ, मेरे पास क्या मयार है या मैं कौन सा पैमाना आजमाऊं उसको सच या झूठ साबित करने का? तो कुरान करीम से ही आपने देखना है, कुरान करीम से देख लें नबी को परखने का। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कैसे परखा था, उसी तरह ही परख लें। अबू बकर सिद्दीक केड़ा कुरान में आ गए सर, क्या हो गया? ओ भाई जो परखा था, एक तो ये बात है कुरान करीम, मैंने पहले कुरान करीम की बात की है ना, तो फिर हजरत अबू बकर मुझे बताएं कुरान करीम से मुझे बताएं कैसे परख कर, जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने परख कर माना था। फिर अबू बकर किधर कुरान में